तो जी जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था वहीं से मैंने स्टार्ट किया, मिट्टी की हांडी पे एंड किया था और मिट्टी की हांडी से मैंने स्टार्ट किया है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने ली थी और इसके बाद मैंने इसको 1 दिन 1 नाइट के लिए ना पानी में भिगो कर रख दिया था, क्योंकि अम्मी लोग कहती हैं कि जो ये बर्तन होते हैं ना, तो इनको पानी में भिगो कर रखने से ना इनके अंदर जो मिट्टी वगैरह होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और ये ना मज़बूत बन जाती है, मतलब कि टूटती नहीं है जब आप इसमें कुछ भी कुकिंग करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दे। और जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई आउट ऑफ कंट्री से मुझे मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं, जहाँ से जो लोग भी मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आप सबको जो है खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलात और परेशानियों को ख़त्म करे। तो करते हैं जी आज के व्लॉग का स्टार्ट। तो मैंने जो मिट्टी की हांडी ली थी, मैं उसमें बना रही थी चाय फर्स्ट टाइम। तो मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट में देखा था कि ढाबा स्टाइल जो होते हैं चाय बनती है और इस तरह की ना मिट्टी की हांडी में और मिट्टी के कप ही होते हैं। तो ये कि यकीन करें कि इतनी मज़े की लगती थी ना, तो मेरी भी विश थी कि मैं ना लाज़मी इसमें चाय बनाऊँगी। हालाँकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, बर्तन घर में काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन मैंने उस बच्चे को सपोर्ट करने के लिए ना मैंने बाय की थी कि चलें किसी का भला होगा। तो यहाँ पर फिर ना मैंने इसे 1 नाइट और 1 दिन के लिए पानी में जब भिगो कर रखा था ना कि ये टूटेगी नहीं, तो लेकिन एट लीस्ट जो है ना मैं धो रही थी, कप को वॉश कर रही थी और ना इसकी जो डंडी थी ना वो टूट के मेरे हाथ में आ गई। अचानक से पता ही नहीं चला कि मतलब कि इतनी ना कच्ची और इतनी निकम्मी लगी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, इस्तेमाल में तो आएगी ना, ना भी होगी तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बंदा पकड़ कर ना चाय पी लेता है। तो मैंने जब इसमें गरम-गरम चाय डाली तो वो बिल्कुल भी ना बाहर से गरम नहीं हुआ और बहुत अच्छे से मतलब कि पकड़ा गया था, हाथ जो है ना बिल्कुल भी गरम नहीं हुए थे। तो यहाँ पर देखिए इतनी मज़ेदार चाय बनी थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई अपनी पूरी लाइफ़ में और फ़र्स्ट टाइम इसमें मैंने एन्जॉय किया चाय को, इतना ज़्यादा एन्जॉय किया। इतनी मज़े की चाय थी ना कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी कि जैसे पता नहीं मुझे ना कुछ मिल गया हो। तो आप बताइए कि आपके साथ ना किस-किस के साथ ऐसा होता है? तो यहाँ पर मैं वीडियो बनाने में ना खूब मगन हुई पड़ी थी और मुझे तब पता चला कि जब ना मेरी चाय अचानक से बाहर आ गई और नीचे से गैस भी बंद हो गई और ये हांडी जो होती है ना काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है और इसमें चीज़ कुकिंग करने के बाद ना काफ़ी देर तक जब पड़ी रहती है ना तब भी ना ये वो मतलब कि ना कुकिंग होती रहती है, इसमें पकती रहती है। इसकी इस हांडी की इतनी पावर होती है। तो देखें जी यहाँ पर मेरे स्टोव की हालत देखें और स्लीव्स की हालत देखें यहाँ पर कि कितनी गंदी हो गई है। तो फिर मैंने जी चूल्हे को किया यहाँ पर ऑफ और चाय को दी मैंने 2 मिनट के लिए रेस्ट और ये बार-बार मैंने ना इसको फ्लेम को बंद भी कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी ना चाय जो है ना मेरी बार-बार बाहर उबल के आ रही थी। तो ख़ैर फिर मैंने ना चूल्हे को बंद कर दिया। तो ये मेरा फर्स्ट जो है ना वो तजुर्बा था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप भी अगर नहीं है आपके पास ना ये वाली हांडी, तो आप मस्ट जो है वो लें और इसमें चाय बनाएँ और मेरे कहने पर लाज़मी बनाएँ और इसको चाय को पिएँ और इतना लुत्फ़ आएगा ना, सच्ची मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था जब मैंने चाय बनाई और पी। तो मैंने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें की, मैंने सब घर वालों को चाय पिलाई, इसी एक ही कप में बारी-बारी सबको दी। मैंने कहा कि मैंने एन्जॉय किया, आप लोग भी सारे एन्जॉय करो। तो यहाँ पर जी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बच्चों के लिए। तो मैं बताती हूँ आपको क्या बनाना है और क्या इंग्रीडिएंट्स चाहिए मुझे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून के करीब नमक और यहाँ पर ऑयल रखा हुआ है और साथ में यहाँ पर ना 2 बड़े कप जो है ना वो मैंने ले लिया मैदा। तो मैदे को यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से छान कर रखा हुआ था। तो ये है मेरे पास ऑयल और साथ में है सॉल्ट रखा हुआ है। तो हमने इसका बनाना है आटा, आटा गूँथना है और रेसिपी का नाम है किड्स लंच बॉक्स जो है ना आलू की पैटीज़ मैं बनाऊँगी आपके साथ। आपने फुल वीडियो को वॉच करना है, स्किप नहीं करना प्लीज़। तो यहाँ पर देख लें कि मैंने ऑयल के ना भर-भर के जो है ना 4 चम्मच जो है यहाँ पर ऑयल के डाल दिए हैं। तो देन अब इसको ना हाथों के साथ अच्छी तरह से सारे आटे को ना हमने ऑयल में जो है ना अच्छी तरह से मसल लेना है और इतना का मसलना है कि ना जो आटा है ना उसमें सारे आटे में ना ऑयल आ जाए, मतलब कि इतना करना है। तो फिर यहाँ पर मुझे कुछ कम लग रहा था, इसके बाद जो है ना हमने और ऑयल डालना है। तो फिर मैं टोटल बताऊंगी कि हमने कितनी कितनी ना क्वांटिटी में चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह से हाथों के साथ मसल रही थी कि सारी जो है ना आटा जो है उसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाए ऑयल। तो जो रखा हुआ था पहले मैंने 4 चम्मच डाले और इसके बाद जो है ना फिर मैंने यहाँ पर 4 चम्मच अगेन और डाले हैं।
यहाँ पर भर-भर के ही मैंने डाले थे तकरीबन। तो अब इतना ही जो है ना इनफ़ है, मतलब कि आपने अगर 2 कप जो होते हैं नॉर्मल चाय वाले आटे के लेने हैं, तो उसमें आपने 8 से 9 चम्मच जो है ना वो आपने ऑयल के डाल लेने हैं और अच्छी तरह से दोनों हाथों के साथ, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, अपने आटे को अच्छी तरह से गूँध लेना। बिल्कुल सेम ही आटा इसी तरह से गूँधा जाता है मैदे का, जिस तरह से हम जो है समोसे की रोल पट्टियाँ जो होती हैं वो बनाने के लिए आटे को ना गूँथते हैं। सेम इसी मटेरियल के साथ और सेम उसी मेथड के साथ हमने आटे को गूँथना है, क्योंकि मैंने भी बनानी है, मतलब कि रोटी ही बनानी है और उसके अंदर जो चीज़ डालनी है फिर वो भी आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर जो सॉल्ट रखा हुआ था वो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी इसमें, और ऐड करने के बाद फिर हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर ना इसको आटे को गूँथते जाना है। सेम ऐसे आटा गूँथना है जैसे हम नॉर्मल रूटीन में हम डेली बेसिस पर जो कुकिंग करते हैं, रोटी बनाते हैं, तो वो आटा हम गूँथते हैं गंदम का। तो सेम उसी तरह से ये आटा गूँथना है, लेकिन वो उसमें पानी डालते हैं और इसमें आपने ऑयल ऐड करना है और ज़ीरा ऐड आपने नहीं करना है इसमें, और साथ में आपने नमक जो है ना वो लाज़मी ऐड करना है, क्योंकि बच्चे जो है ना इस तरह की जो पुड़ियाँ वग़ैरह होती हैं ना नमकीन, तो वो बहुत शौक से खा लेते हैं अगर नमक ऐड किया होगा। तो आपने अपने हाथों के साथ ना अच्छी तरह से आटे को सारे को गूँथ लेना है, थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है ना आटा वो जो है आपका मीन्स कि हार्ड भी नहीं होना चाहिए कि वो बेल ही ना हो और पके ही ना रोटी सही तरह से। तो यहाँ पर देखें आटे की जितनी आप आटे को गूँधेंगे ना, कोई भी रेसिपी बनाते हैं और आटे को जितनी आटा अच्छी तरह से गूँधेंगे और उतनी ही ज़्यादा रोटी बनकर ना हमारी रेडी होती है। तो यहाँ पर मुझे 10 मिनट लगे थे आटा गूँधते हुए, तो मैंने अच्छी तरह से आटा गूँध लिया था और 2 कप के साथ देखें कि मेरी एक जो है ना कटोरी वो भर गई थी आटे के साथ। तो मुझे 3-4 ना रोटियाँ ही चाहिए थी। जितनी नीड थी उतनी मैंने ली है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो आप जो है ना हर चीज़ की क्वांटिटी जो है ना वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आटा गूँध लिया था और देन इसके ऊपर लगा दिया है मैंने ऑयल, और इसको मैं रख दूँगी रेफ्रिजरेटर में तकरीबन 10 से 15-20 मिनट के लिए इसको आटे को रेस्ट देंगे। तो तब तक यहाँ पर मैंने ले लिए थे आलू, आलू को अच्छी तरह से ना 2 आलू ले लिए थे छोटे-छोटे, इनको मैंने बॉयल कर लिया था नमक डालकर। जब ये अच्छे से गल गए, कुक हो गए, तो फिर मैंने छिलका रिमूव कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं जो इंग्रीडिएंट्स, रेड चिली लिए हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है यहाँ पर ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर लिए मैंने ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने डाला यहाँ पर नमक। तो बस यही चीज़ें जो है हमने ऐड करनी है, यही इंग्रेडिएंट्स हमने डालने हैं और कम क्वांटिटी में डालने हैं, बिकॉज़ बच्चों ने खाना है। तो बच्चे जो है ना वो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते, तो इसलिए मैंने जो है ना यहाँ पर लाइट स्पाइसेस का ही इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट टू अकॉर्डिंग जो है कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है यहाँ पर आलू को हमने अच्छी तरह से कर लिया मैश, और मैश करने के बाद जो आपको मैंने स्पाइसेस दिखाए हैं, फिर बता देती हूँ। रेड चिलीज़ जो है वो दरदरी पीसी हुई थी और साबुत जो धनिया होता है वो पीसा हुआ था, और ब्लैक पेपर थी, और साथ में जो है नमक था, और साथ में चाट मसाला था। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने अच्छी तरह से डाल लेने हैं और इसको हमने हाथों की हेल्प के साथ ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो आलू हैं वो हमारे अच्छे से सारे मसाले जो है ना आलू में मिक्स हो जाएँ अच्छी तरह से। तो कोई भी जो आलू की गुठली है वो ना हो, आलू को भी आपने अच्छी तरह से मैश करना है, क्योंकि हमने जो रेसिपी बनानी है तो उसमें अगर आलू के कोई पीस आ जाएँगे तो वो ना फिर सही से बनेगी नहीं रेसिपी। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जब भी आलू लें तो उन्हें अच्छी तरह से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद आपने सारे स्पाइसेस डाल लेने हैं। स्पाइसेस डालने के बाद आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से ना इसको जो है मिक्स कर लेने हैं मसाले सारे, ठीक है? तो इसके बाद जी यहाँ पर रेडी हो चुके थे हमारे, और जो आलू का मिक्सचर बनाया हुआ था सारा, तो इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी यहाँ सॉरी, अब हम इसकी बनाएँगे गोल कबाब। नॉर्मल जो टिक्कियाँ बनाते हैं सेम उसी मेथड के साथ हमने सेम बनानी है, जितनी भी बन जाती हैं, और कुछ में हमने ऐड करनी है चीज़, और जो 2-3 थी वो मैं ऐसे ही बना लूँगी। तो यहाँ पर देखें जी 3 मैंने बना ली थी ऐसे ही, और इसके बाद मेरे पास थी चीज़। तो इसको हमने पैकेट की जो ना करनी है, ओपनिंग करनी है, और ओपनिंग करने के बाद जो है ना मेरे पास था कद्दूकस था, और कद्दूकस के साथ ना इसको जो है मैं कर लूँगी, क्रश कर लूँगी, क्योंकि जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी ही ना वो ले लेंगे। 3 बन गई थी, और 2-3 ही मैंने और बनाई थी, और जो है ना यहाँ पर जो चीज़ थी मैंने आपको दिखाई है उसको अच्छी तरह से क्रश कर लेना है, और क्रश करने के बाद जो है ना फिर आपको बताती हूँ कि इसकी फोल्डिंग हमने कैसे करनी है। फिर आपने नॉर्मल साइज़ के आलू ले लेने हैं यही वाले, और जो मिक्सचर हमारा पड़ा हुआ रेडी किया हुआ है तो वो आलू ले लेने हैं, और उसके सेंटर में फिलिंग हमने कर देनी है
इसकी चीज़ की। तो इस तरह से जो है चीज़ जो है ना वो बच्चे बहुत लाइक करते हैं, बहुत शौक से ना बच्चे खा लेते हैं चीज़ वाली किसी भी चीज़ में जब आप ना कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसमें चीज़ ऐड कर लेते हैं ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर ना खा लेते हैं। तो यहाँ पर चीज़ जितनी की ज़रूरत थी उतनी मैंने कर ली थी और क्योंकि मैं बना रही थी कम कम ही क्योंकि हमारे घर में बस 4 ही बच्चे हैं, 2 मेरे और 2 मेरे ब्रदर इन लॉ के। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने ले लिया था आलू का जो मिक्सचर बना हुआ है वो ले लिया और देन जो हमने इसकी फ़ोल्डिंग करेंगे। इसमें चीज़ डाल देंगे, यहाँ पर देखें आपके सामने मैंने चीज़ डाल दी है और इसकी हमने अच्छी तरह से फ़ोल्डिंग कर देनी है। चारों साइड से कवर कर देना है सेम जैसे नॉर्मल जो है ना आलू चिकन की टिक्की होती है, ये जैसे आपके सामने मैंने बना कर रखी है सेम इसी तरह से आपने टिक्की जो है ना इसकी बना लेनी है। तो ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्त जी ना हमारी टिक्की बन के हो जानी है रेडी अभी और आपको मैं दिखाती हूँ तो इस तरह से जो ना इसको हम बनाएँगे और इसको अच्छी तरह से हाथों की हेल्प के साथ ना चारों साइडों से कवर कर देंगे कि हमारी जो चीज़ है ना वो बाहर ना निकले और ना वो नज़र भी ना आए। तो यहाँ पर देखिए जी जितने भी आलू थे मेरे पास मिक्सचर पड़ा हुआ था तो इसकी मैंने बना ली थी और सारी मैंने रेडी कर ली थी और ये बनी थी 3 और 3 बनाई है मैंने चीज़ वाली और 3 बनाई हैं बगैर चीज़ के टिक्कियाँ जो है ना वो मैंने बना ली थी गोल-गोल छोटी-छोटी। तो यहाँ पर जो आटा गूँध के रखा हुआ था, आटा मैंने ले लिया और आटे के हमने कर लेने हैं पेड़े। तो बस देखते हैं कि कितने पेड़े होते हैं हमारे आपके सामने मैं करूँगी पेड़े और फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितनी बनाई हैं। तो ये 4 बचे 4 जो है ना मतलब कि मैंने पेड़े किए थे, 4 ही बने थे, 4 ही बचे थे और 4 ही मैंने ना बनाई थी। तो इसके बाद जो बाकी की टिक्कियाँ थी वो बच्चों को मैंने वैसे ही फ्राई करके दे दी थी। तो इस तरह ना बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। संडे का दिन था और फिर मैंने सोचा कि ना आज बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बना लेती हूँ और आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ क्योंकि जो मदर्स होती हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है डेली बेसिस पर बच्चों को कि आज क्या लंच में दें। और बच्चों को भी होता है कि स्कूल जाते हैं हम तो जो है ना डेली बेसिस पर जो है हम न्यू न्यू रेसिपीज़ जो है वो लेकर जाया करें। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो इस तरह आप भी अपने बच्चों को जो है ना लंच बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाकर दिया करें। तो यहाँ पर कर लिए थे हमने जी 4 पेड़े जितना आटा था उतने उसके मैंने 4 पेड़े कर लिए थे और पेड़ा सेम उतना ही हमने लेना है जितनी नॉर्मल रूटीन में हम रोटी बनाते हैं गंदम के आटे की और उसी तरह से हमने इसको बेल लेना है। बेलने के बाद सेम जैसे रोटी होती है बिल्कुल हमने इसको उतना की बड़ा रखना है और रोटी से ज़्यादा बड़ा नहीं करना और बहुत ज़्यादा हमने इसको छोटा भी नहीं करना। तो यहाँ पर देखें बेलन की मदद के साथ ना मैं इसको अच्छी तरह से बेल लूँगी और बेलने के बाद फिर जी आप देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी बन के हो जाएगी रेडी। तो यहाँ पर मैंने बेल लिया इसको थोड़ा सा जो है ना पेड़े को जो था ना रोटी जो बेल रहे हैं हम इसको थोड़ा सा मोटा ही रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं रखनी। अगर बारीक रखेंगे तो ना उसके टूटने का डर है। तो यहाँ पर देखिए जी हमारी मज़ेदार सी रोटी जो है ना वो बन के हो रही है रेडी। तो अब हम इसकी करेंगे फिलिंग और ये मज़ेदार सी रेसिपी बन के आलू की पैटीज़ जो है ना वो हमारी रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखें एक ले लिए मैंने यहाँ पर टिक्की उठाई है आपके सामने और ये जो टिक्की थी ना ये चीज़ वाली थी और यहाँ पर देखें नाइफ़ की मदद से ना हमने इसके अच्छी तरह से पीसेस कर लेने हैं। तो छुरी के साथ नाइफ़ के साथ या आपके पास कोई भी चीज़ है तो आप उसकी हेल्प के साथ ना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने करूँगी। तो इस तरह से आपने हर तरफ से ना इसके कर लेने हैं और जो सेंटर में मैंने फिलिंग की हुई है टिक्की रखी हुई है और उससे आपने थोड़ा-सा ना साइड पर करके ना आपने इस तरह से कटिंग करनी है कि बिल्कुल अगर आप जो टिक्की रखी हुई है इसके साथ से करेंगे तो वो हमारी जो फिलिंग है जब हमने इसको फ़ोल्ड करना है वो और फिर जब हमने इसको फ्राई करना है तो वो बाहर आ जाएगी, ठीक है? तो आपने थोड़ी-सी स्पेस देकर फिर आपने इसकी कटिंग करनी है और देखिए कटिंग करने के बाद इसको मैं किस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और एक-एक पट्टी जो है ना वो आपने उठाकर इसके ऊपर रखते जाना है और अच्छी तरह से इसकी आपने फ़ोल्डिंग कर लेनी है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है ना बच्चों के लिए बन के हमारी हो जाएगी रेडी। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और मैंने इंटरनेट पे देखी थी बहुत ज़्यादा वायरल जा रही थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं लाज़मी ट्राई करूँगी और आपके साथ भी रेसिपी ये शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी लेयर्स थी, जितनी लेयर्स की कटिंग की हुई है सारी लेयर्स को हमने इसके ऊपर फ़ोल्ड करते जाना है अच्छी तरह से। तो जब मैं इसको फ्राई करूँगी तो वो भी आपको दिखाऊँगी कि कोई भी जो है ना आलू की टिक्की जो है ना आलू बिल्कुल भी नहीं निकले बाहर और बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत स्पाइसी बनी थी, क्रिस्पी रेसिपी बनी थी।
और बहुत ज़्यादा ना नमकीन भी थी और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा कम थे, तो बच्चों ने बहुत खुश होकर खा लिए थे। तो यहाँ पर देखिए जी कितनी ज़बरदस्त फोल्डिंग हुई है और इसकी डेकोरेशन कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ज़बरदस्त सी बन के रेडी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे से भी दिखा दिया, साइड से भी सारे दिखा दिए। तो आपने इसी तरह से इसकी जो है ना नाइफ़ की मदद से कटिंग कर लेनी है, दरमियान में जो है आपने सेंटर में रख लेनी है। इसकी एक टिक्की उठाकर और सारी जो है लेयर्स हैं इसको सबको एक दूसरे के ऊपर आपने रखते जाना है। तो इसी तरह से बाकी की भी सारी हम रेडी कर लेंगे। तो मेरे पास 4 पेड़े हुए थे और 4 के 4 ही बनी थी और हमारे घर में माशाल्लाह से बच्चे भी 4 ही हैं। तो यहाँ पर देखिए जी कितने जिस तरह के ना फ्लावर्स होते हैं सेम उसी मटेरियल में जो है ना ये बनकर पैटीज़ हमारी रेडी हो चुकी थी। तो अब हमने इसको करना है फ्राई, और फ्राई करने का जो तरीका है वो भी आपको बता देती हूँ किस तरह से करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, तो आप भी इस तरह से बच्चों को बना कर दें, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आलू, जस्ट आलू ही डालने, आलू तो हर वक्त घर में होते हैं और बच्चे जो हैं वैसे भी आलू वाली चीज़ें बड़े शौक से और बहुत खुश होकर खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी सारी पैटीज़ जो है वो हमारी बन के हो चुकी हैं रेडी। अब हम इसको करेंगे फ्राई। आखिरी जो हमारा प्रोसेसर है वो हमने करना है फ्राई का। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया एक पतीला, डीप वाला मैंने लिया है और इसमें मैंने ऑयल डाल लिया। ऑयल को जो है ना वो मैंने गरम कर लिया था, हल्का नहीं थोड़ा ज़्यादा गरम करना है और फुल ज़्यादा गरम भी नहीं करना। फुल ज़्यादा गरम करेंगे तो वो ये हो जाएगा कि आपकी जो है ना अंदर से पैटीज़ जो हैं वो कच्ची रह जाएंगी और बाहर से जल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब नॉर्मल ऑयल जो होगा ना गरम, तो बिल्कुल आपने उस में फिर डाल देना है आपने पैटीज़ को, और वन बाय वन करके इसको आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब ये गोल्डन ब्राउन लाइट सा ब्राउन हो जाए तो तब आपने ना इसको निकाल लेना है। तो ये देखें ना ही ये टूटी हैं और ना ही ये जो है ना ओपन हुई हैं और ना ही इनके अंदर से जो है ना वो मसाला निकला है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनी है, बहुत सिंपल है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ना बनकर रेसिपी जो है वो हमारी रेडी हो जाएगी। तो जी देखिए यहाँ पर इसको फिर मैंने फ्राई किया और फ्राई करने के बाद इसको मैंने निकाल लिया है। तो अच्छा यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगी और साथ में फ्राई भी होती रहेंगी वो भी आप देखेंगे। तो आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे न्यू चैनल्स वाले आते हैं, यूट्यूबर्स आते हैं और वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और सपोर्ट करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा हौसला हौसला अफजाई होती है। तो आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमारी यूट्यूब फैमिली सारी आपस में मिलजुल कर रहेगी तो इंशाल्लाह हम सभी बहुत जल्दी जो है ना वो कामयाब हो जाएंगे और अल्लाह ताला हम सबको ही कामयाबी दे। आमीन। तो यहाँ पर देखिए जी मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। तो आप बनाइएगा, बच्चों को साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। ये थी आज की मेरी संडे की बिज़ी रूटीन। तो जो मैंने बच्चों के साथ शेयर की, आपके सबके साथ शेयर की और बच्चों को मैंने बना कर दी पैटीज़। और जो है ना आप भी बच्चों को बना कर दें, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत हैप्पी होते हैं बच्चे। तो ये देखिए जी मज़ेदार सी रेसिपी हुई हमारी रेडी और अब मैं इसकी आपको कटिंग करके भी दिखाऊँगी कि इसको कटिंग करेंगे और फिर मैं आपको ना अंदर से दिखाऊंगी ये किस तरह की ना होती हैं। तो ये देखें जी अब हम करेंगे मैं आपके सामने कटिंग और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। आप ज़रूर बनाइएगा और जब बनाएंगे तो फिर ज़रूर जो है ना बताइएगा कि आपकी रेसिपी किस तरह की बनी है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो चीज़ वाली पैटीज़ थी उसकी ओपनिंग की थी और उसको ही मैंने काटा था यहाँ पर। तो ये देखें जी ज़बरदस्त ही हमारी रेसिपी हो चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह से रेडी। बहुत मज़े की थी, बहुत यमी थी, माउथ वाटरिंग जो है ना वो मेरी रेसिपी थी। तो होपफुली कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कर देने हैं। तो मिलें जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अगेन कहना चाहूँगी कि जितने भी न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं सबको सपोर्ट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।